गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि भाई साहब यहाँ पर इमली का जो इतना हॉट और गजब का लुक है, ये यहाँ पर किस लिए, यानी कि इमली का जो मेकओवर हुआ है वो किस लिए हुआ है, यहाँ पर उसकी क्या वजह है और ये पार्टी भाई साहब किस चीज की है और यहाँ पर पार्टी में क्या धमाका होगा इमली और आदित्य, और साथ ही में यहाँ पर मालिनी कौन सा नया धमाका करने वाली है, तो इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई साहब आपको दिखाया जाएगा कि अनु यहाँ पर मन ही मन कहती है अगर जरूरत पड़ी ना तो इमली की जान भी ले लेगी, यानी कि भाई साहब यहाँ पर अनु तो हाई पावर हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि उसने सारा प्लान बना लिया है कि अगर सारा प्लान कामयाब नहीं हुआ तो भाई साहब आखिरी जो पत्ता है वो ये है, इस लड़की को उठवाकर इसको मरवाना है, यानी कि भाई साहब इसके नाम की सुपारी दे दूंगी, मगर मैं यहाँ पर अपनी बेटी को हर कीमत पर हर हाल पर खुश देखना चाहती हूँ। और ये सारी बातें यहाँ पर अनु करती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा त्रिपाठी घर का सीन, जहाँ पर भाई साहब इमली आती है। अब इमली यहाँ पर कुछ उखड़ी सी है। यहाँ भाई साहब इमली आदित्य और मालिनी से नाराज है। अब मालिनी से तो इसलिए नाराज है क्योंकि भाई साहब मालिनी ने उसको बताया नहीं, कुछ उखड़ी सी मालिनी यहाँ पर है, और साथ ही में उसको बताया नहीं कि पिकअप करने आदित्य आ रहा है। और यहाँ आदित्य से इसलिए नाराज है क्योंकि आदित्य ने उसे इग्नोर कर दिया, भाई साहब यहाँ पर मालिनी को लेकर चला गया और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया। ये सारी चीजें यहाँ पर इमली के दिमाग में घूम रही होती है। अब उसे यहाँ पर शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आदित्य मालिनी के आने की वजह से थोड़ा सा बदल चुका है और उसके दिल में जो पुराना प्यार था ना भाई साहब वो जाग गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इमली को सता रही होती है, उसे डर लगता है। भाई साहब यहाँ पर कहने को तो इमली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर जब प्यार की बात आती है ना भाई साहब, आदित्य की बात आ जाए तब उसे थोड़ा सा डर यहाँ पर लगने लगता है। अब इमली को आदित्य पर पूरा भरोसा है, ये हम भी जानते हैं और ये बात आदित्य भी जानता है। तो भाई साहब यहाँ पर आदित्य से नाराज नहीं होगी, ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती इमली, और यहाँ सभी को बताने की कोशिश नहीं करती, यानी कि प्रूफ नहीं करती कि वो जल रही है, उसे जलन हो रही है। मगर भाई साहब इमली को जलन हो रही है ये तो यहाँ पर साफ दिखाई देता है, हमें यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि मालिनी का प्लान जो है कामयाब हो रहा है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि भाई साहब अपर्णा यहाँ पर अपनी बहू यानी कि मालिनी के आसपास फिर रही है, उसे पूछ रही है, बार बार उसके पास जाती है, उससे कहती है कि तुम्हारी तकलीफ तो नहीं, यानी कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम्हें किसी बात की तकलीफ हो तो हमें बताओ। साथ ही में जो परफ्यूम लेकर आई थी भाई साहब वो पूरे घर में छिड़क देती है और कहती है कि इससे नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, और जितने भी तुम्हारे आसपास के नेगेटिव लोग हैं ना, यानी कि भाई साहब साफ साफ इमली की तरफ देखकर ये इशारा करती है कि जितने भी तुम्हारे आसपास नेगेटिव लोग हैं ना ये सब तुमसे दूर भाग जाएंगे। अब ये सारी बातें सुनकर इमली यहाँ मन ही मन सोचती है, सासू माँ थोड़ा सा परफ्यूम मेरे तरफ भी छिड़क दो, क्योंकि मेरे पास भी तो नेगेटिव लोगों की कमी थोड़ी है, एक तो आप ही हो तो एक परफ्यूम आपके ऊपर ही छिड़क लो और एक मालिनी दीदी के ऊपर छिड़क लो। तो भाई साहब यहाँ पर ये सारी चीजें वो मन ही मन सोच रही होती है, मगर यहाँ कुछ रिएक्ट नहीं करती। जी हाँ भाई साहब यहाँ पर वो रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उसे सभी लोगों पर इतना ज्यादा भरोसा है, पर इतना ज्यादा भरोसा करती है वो कि अगर यहाँ किसी ने उसके साथ कुछ गलत भी किया ना तो भाई साहब यहाँ उसे लगेगा कि हो सकता है वही गलत सोच रही हो, मगर सभी लोग तो यहाँ पर सही है। तो ये सारी चीजें इमली यहाँ पर सोच लेती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा नाइट का सीन, जहाँ पर आदित्य इमली से कहता है कि मेरे सर में दर्द है, तुम यहाँ पर तेल की मालिश कर दो, यानी कि भाई साहब तुम्हारे हाथ की मालिश से मेरे सर का सारा दर्द छूमंतर हो जाता है। इमली यहाँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसे लगता है कि नहीं आदित्य मेरा ही है और यहाँ पर मुझसे ही बोला है, यानी कि भाई साहब मालिश करने के लिए मुझसे ही बोला है। तो इमली का दिल यहाँ पर खुश हो जाता है। इमली जाती है बेचारी तेल लेकर आती है। भाई साहब इस चीज का फायदा उठाती है मालिनी, यानी कि आदित्य जब अपने रूम में सो रहा होता है और इमली जब तेल लेने जाती है, मालिनी पीछे से कमरे में आ जाती है और आदित्य के सिर पर तेल लगाने लगती है, यानी कि भाई साहब उसे ऑयल मसाज देती है। अब ये चीज यहाँ पर आदित्य को पता नहीं चलता कि मालिनी है या फिर इमली। आदित्य यहाँ पर आराम से चेयर पर लेटा हुआ होता है और बस मसाज का आनंद उठाता है। अब भाई साहब जैसे ही इमली बेचारी तेल लेकर आती है तो वो सकपका जाती है, यानी कि भाई साहब कमरे में जब मालिनी को देखती है आदित्य के सिर पर तेल लगाते हुए तो वो यहाँ पर कहती है कि आप तेल लगा रही हो। अब भाई साहब यहाँ पर मालिनी कहती कि हाँ मुझसे आदित्य का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए मैं ही तेल लगा रही हूँ। आदित्य चौंक जाता है, कहता है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कि इमली थी या फिर मालिनी। यहाँ पर मालिनी के हाथों का भी वैसा ही एहसास हुआ जैसा मुझे इमली के हाथों का होता है। अब भाई साहब इमली यहाँ मन ही मन सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि एहसास ही एहसास के चक्कर में कहीं से पकड़ लो, यानी कि भाई साहब मैं तुम्हारी पत्नी और ज्यादा एहसास के चक्कर में मत पड़ो। इमली यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर इमली का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो मालिनी की तरफ इस कदर आती है कि भाई साहब ऐसा हो कि अभी उसका मुंह
सोच ले। अगर भाई साहब वो ऐसा नहीं करती, वो मालिनी के पास जाती, प्यार से उससे कहती कि आप थक चुकी होंगी, आप आराम कीजिए, और बची बात जो अगर आदित्य की, तो मैं सारा तेल लगा दूंगी, यानी कि भाई साहब तेल भी लगा दूंगी और साथ में और भी जो जो लगाना है भाई साहब सब कुछ मैं लगा दूंगी, मगर आप जाकर आराम कीजिए और मैं आदित्य को अच्छे से संभाल लूंगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर इमली करती है। भाई साहब मालिनी ये बात सुनते ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं तेल लगा दूंगी, अब जब मैं लगा ही रही हूँ तो मैं लगा दूंगी, तुम्हें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य कहता है नहीं नहीं मालिनी, आप जाइए आराम कीजिए, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है। तो यहाँ इमली भी कहती है कि चलो अच्छा हुआ मेरे हस्बैंड ने एक काम तो ढंग का किया, यानी कि भाई साहब मना तो किया, और मालिनी वहां से चली जाती है। इमली आराम से आदित्य के सर पर तेल लगाती है, साथ ही में कुछ गपशप भी होती है, यानी कि भाई साहब उनकी प्यार भरी बातें भी होती है। भाई साहब यहाँ पर मालिनी के प्लान ने काम नहीं किया, यानी कि आदित्य और इमली फिर से एक हो जाते हैं। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं कि इमली के दिमाग में शक का कीड़ा आ चुका है और यहाँ पर वो कंपटीशन करेगी किससे? मालिनी से। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर मालिनी से कंपटीशन करेगी, कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा आदित्य के पास रहने की, यानी कि भाई साहब आदित्य को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की यहाँ पर कोशिशें करती है। और इसका नतीजा ये होता है कि इमली अपने में और ज्यादा सुधार कर लेती है। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये जो मेक ओवर हुआ है इमली का, ये भी उसी का एक पार्ट है। जिसका मतलब ये है कि भाई साहब आदित्य की पार्टी होती है जहां पर आदित्य को सम्मान दिया जा रहा है, यानी कि आदित्य के सम्मान के लिए एक पार्टी रखी गई है जिसमें आदित्य ने जो इतना महान काम किया है उसके लिए उसे अवार्ड मिलेगा। और यहाँ पर कंपलसरी उसको अपनी बीवी के साथ आना, में सभी घर वाले भी वहां पर मौजूद होते हैं, यानी कि त्रिपाठी खानदान पूरा वहां पर होता है, जिसमें मालिनी भी होती है, इमली भी होती है, आदित्य भी होते हैं, सभी लोग होते हैं। अब भाई साहब यहाँ पर थीम होती है पार्टी की ब्लैक, जिसमें सभी लोग ब्लैक कलर की ड्रेसेस पहनकर जाते हैं। अब सभी तो इतने ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं, मगर बेचारी इमली का क्या, ये सब यहाँ पर इमली अनकंफर्टेबल हो जाती है और यहाँ पर थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है जब वो देखती है कि मालिनी इतनी खूबसूरत लग रही है और वो बेचारी सादे से सूट में है, यानी कि भाई साहब कुछ भी नहीं है, ना मेकअप ना यहाँ पर ढंग के कपड़े। और वो सोचती है कि अगर इस हालत में मैं आदित्य के साथ गई ना तो भाई साहब यहाँ पर आदित्य की रेपुटेशन लो हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इमली के दिमाग में आती है और वो पार्टी में जाने से मना कर देती है। अब भाई साहब जैसे ही सभी लोगों को यानी कि रूपाली पल्लवी को पता चलता है कि ये कारण है जिसकी वजह से इमली पार्टी में नहीं जाना चाहती, यहाँ पर सारा काम अपने हाथ में ले लेती है और इमली को कहती है कि बेटा निश्चित रहो, तुम्हारा मेक ओवर ऐसा करेंगे कि आदित्य तो क्या भाई साहब यहाँ पर सभी लोग सकपका जाएंगे, सन्न रह जाएंगे तुम्हें देखकर। भाई साहब ये जो रिजल्ट है ये यहाँ पर उन्हीं की देन है। जी हाँ, जिसमें इमली को इतना ज्यादा खूबसूरत लुक दिया जाता है। इमली यहाँ पर बेहद खूबसूरत ब्लैक कलर की ड्रेस में आपको नजर आने वाली है और भाई साहब यहाँ पर इमली का अवतार ये देखकर आदित्य यहाँ पर सन्न रह जाता है, साथ में मालिनी के भी होश उठ जाते हैं कि भाई साहब जिस लड़की को वो यहाँ पर ऐसी कह रही थी ना कि आदित्य के बिल्कुल भी लायक नहीं है, वो तो उससे भी ज्यादा सुंदर आ गई। अब यहाँ बाकी के घर वाले की भी हालत बिल्कुल वैसी होती जैसी मालिनी की है, यानी कि वो भी अनकंफर्टेबल फील करते जब इमली को इस अवतार में देखते हैं कि भाई साहब उनकी बहू तो मालिनी से भी ज्यादा खूबसूरत है। मगर यहाँ अपर्णा और राधा कहती है कि अच्छे कपड़े पहनने से यहाँ पर सभी लोग अच्छे नहीं हो जाते, यानी कि इमली पर ताना मारती है। अब उनकी तो आदत है ताना मारना, तो आप उन पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर अच्छी बात ये देखिए कि आदित्य जब देखता है इमली को इस लुक में तो वो मन ही मन सोचता है कि आहा आनंद आ गया, यानी कि भाई साहब मजा आ गया, मेरी बीवी इतनी ज्यादा खूबसूरत। आज पहली बार मुझे पता चला इसकी खूबसूरती के बारे में। भाई साहब मन की खूबसूरती तो मैंने देख रखी थी, मगर आज बाहर की खूबसूरती भी नजर आ गई और ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। अब भाई साहब सबसे बड़ी बात तो ये होती है जब पार्टी में इमली इतनी खतरनाक तरीके से इंग्लिश बोलती है, भाई साहब कमाल की, सभी लोग चौंक जाते हैं। इमली इतने फर्राटे से इंग्लिश बोलती है, सभी लोगों का दिल जीत लेती है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी जहाँ पर आदित्य की इज्जत और साथ ही में उसका लेवल भी बचा लेती है इमली। साथ ही में यहाँ पर आदित्य को जब अवार्ड मिलता है तो वो यहाँ पर भर भर कर इमली की तारीफ करता है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी जहां पर मालिनी का जो रोल है भाई साहब यहाँ पर नेगेटिव है, मगर वो इमली और आदित्य के रिश्ते में दरार नहीं डाल सकती क्योंकि दोनों का रिश्ता इतना ज्यादा मजबूत है कि उसमें दरार डालना इम्पॉसिबल है। तो ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। साथ ही में यहाँ पर आप इमली के नए मेकओवर को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड है, क्या आप यहाँ पर चाहते हैं कि इमली का हॉट और सेक्सी लुक आपको देखने को मिले, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उसी के साथ जिन लोगों ने भाई साहब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे धमाकेदार कड़कदार न्यूज आपको हर रोज मिलेगी हमारे इसी चैनल पर। और वही पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो है भाई साहब सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई बिना किसी रुकावट के।